हेलो बच्चों। जैसा कि आपको पता है नवोदय की तैयारी कर रहे हैं हम। आज हम ऐसे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिससे हर साल दो क्वेश्चन आते हैं। कई कई बार तो तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन दो क्वेश्चन तो हर बार आ रहे हैं। पिछले चार पेपरों में जितने क्वेश्चन आए उनमें से दो क्वेश्चन हमेशा चैप्टर से आए हैं। तो हम बात कर रहे हैं एंगल्स के बारे में। आज एंगल्स को समझेंगे। और जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है अपने चैनल NSG यानी नवोदय सैनिक गाइड में। मैं हूं आपका गाइड और मेंटर मोहित। और आज हम बात करेंगे एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चैप्टर का नाम है कोणों के प्रकार और इसके अनुप्रयोग, टाइप ऑफ एंगल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। कोण होते क्या हैं? जब दो रेखाओं एक दूसरे पर झुकी हुई होती हैं, उनके बीच में जितना झुकाव होता है, झुकाव ही कोण है। जैसे देखिए कोण, जब दो किरणें एक बिंदु पर मिल जाने पर बनी आकृति कोण कहलाती है। ये जो कोण है, आकृति बनी है, ये ओ थी, ए है, ओ ए किरण और ओ बी किरण। किरण आपने पढ़ी होगी, तीसरी चौथी क्लास में आ जाती है। रेखाएं, किरण स्कूल के सिलेबस में भी होती हैं आपकी वो चीजें। खंड। तो जो ये झुकाव है, ये इतना जो कोण है, ये कोण कहलाता है। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल थीटा होता है। इसका मान कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मैक्सिमम कुछ ना भी जा सकता है। अब बात करते हैं इसके कोणों के प्रकार के बारे में। अलग अलग झुकाव के आधार पर अलग अलग कोणों के नाम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले आता है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। जब कोण 90 डिग्री से कम हो, तो कोण की वैल्यू जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो, तो वह कोण न्यून कोण कहलाता है। मापेंगे कैसे? ये वाला हिस्सा, ये थीटा है, इसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो न्यून कोण। और आगे हम बात करते हैं समकोण की। जब ये वैल्यू 90 हो जाए, थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, तो इसको समकोण कहते हैं। इसको अभिलंब भी कहते हैं, लंब भी कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे अधिक कोण की। जब थीटा की वैल्यू 90 से और 180 के बीच में हो, ये जो थीटा की वैल्यू है 90 से 180 के बीच में हो, तो उसे अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद आता है सरल कोण। जो ये कोण है, ये जो कोण बना है 180 डिग्री का हो जाए, तो उसे सरल कोण कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल यानी वृत्त कोण। जब ये कोण जब ये कोण 180 से अधिक हो जाए, ये वाला कोण, एक 180 से 360 के बीच में हो, उसे वृत्त कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं पूर्ण कोण के बारे में। पूर्ण कोण क्या होता है? जब आपने पढ़ते आए कि भी कुछ 0 से 90 के बीच में, फिर 90 का फिर 90 से 180, फिर
180 से 360। और हम बात करेंगे पूरे 360 की। जब कोण पूरा 360 का हो जाए, जो थीटा है इसकी वैल्यू 360 हो जाए, तो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। पूर्ण कोण में थीटा की वैल्यू 360 होती है, वो पूर्ण कोण कहलाता है। आगे बात करते हैं पूरक कोण की। जब दो कोणों का योग 90 होता है, जब दो कोणों का योग 90 होता है, जैसे एक रेखा है, किरण, एक किरण ये है, दो किरण मिलके, और जब ये वाला कोण, जैसे मान लीजिए ये कोई कोण है, 40 डिग्री का कोण है, तो ये जो हिस्सा बच गया ये वाला, ये जो हिस्सा है ये इसका पूरक कोण है। ये मान लीजिए ए था, तो ये बी है, ये ए का पूरक कोण है। दोनों मिला के ए और बी 90 होंगे, यानी समकोण होंगे। जिन दो कोणों का योग 90 होता है वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। दो कोणों का योग 90 होता है एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। आगे बात करते हैं समपूरक कोण की। समपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 हो, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे बात करें जैसे ये कोई कोण है ए, ये कोण है बी, ए प्लस बी 180 हो जाए। जब ए का कोण पूछेंगे तो बी आ जाएगा, जब बी का पूछेंगे तो ए हो जाएगा। मान लीजिए ए की वैल्यू 80 है, लगभग 80 कोण है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 100। अगर ए की वैल्यू 90 है तो बी की हो जाएगी 90। ये होते हैं दूसरे के समपूरक कोण। इसके बाद बात करते हैं शीर्षाभिमुखी कोणों की। जो ये कोण बनते हैं एक दूसरे की तरफ शीर्ष होते हैं जिनके, ये कोण इस कोण का शीर्षाभिमुखी कोण है। जैसे नाम रखते हैं इनका ए बी सी डी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं ई। जो कोण है ए ई डी, ये वाला कोण ए ई डी, और दूसरा कोण है बी ई सी, बी ई सी। ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुखी कोण है, और ये कोण हमेशा बराबर होंगे। शीर्षाभिमुखी कोण एक दूसरे को बराबर होते हैं। और जो ये वाला कोण हो जाएगा ए ई सी और डी ई बी, ये भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुखी कोण और दूसरे के बराबर होते हैं ये। इसके बाद बात करते हैं आसन कोणों की। दो ऐसे कोण जिनके शीर्ष और एक भुजा बेनिष्ठ हो। शीर्षाभिमुखी कोण समझ गया आप, अपोजिट एंगल। और अब बात करते हैं आसन कोणों की। ये एक रेखा है, ये है, और एक ये है। ये जो दो कोण बन रहे हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये जो कोण है और ये कोण, दोनों आसन कोण है, यानी साथ साथ वाले कोण है, लगे एक दूसरे से लगे हुए हैं। जो ये रेखा है इनके बीच की जो लाइन है, ये दोनों में कॉमन है, और ये जो सिरा है ये कॉमन हो।
दो कोण जिनमें एक सिरा और एक रेखा या भुजा कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, वो दोनों कोण, ये वाले दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं रैखिक युग्मक कोण की। ये जब ये कोण, यदि दो आसन कोणों का योग 180 हो जाए, ये दोनों आसन कोण है, ये और ये, जब दो कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 हो, जब दो आसन कोण एक सौ अस्सी हो तो वो कोण रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। इसके अलावा दो मुख्य बातों की बात करें, दो प्रतिच्छेदित लंबवत रेखाओं द्वारा बनाया गया कोण, दो रेखाएं हैं, सीधी नहीं बनी, ये लीजिए, एक रेखा है और एक रेखा है, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, ये लंब है एक दूसरे पे, तो इन दोनों के बीच कोण हमेशा समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। और एक बिंदु के, ये कोई बिंदु है और यहां से हम एक लाइन ले लेते हैं, ये जो लाइन है ये बिंदु है, जो इसके चारों ओर बना कोण हमेशा पूर्ण कोण होता है। किसी भी बिंदु के चारों ओर बना कोण पूर्ण कोण यानी 360 डिग्री का होता है। अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। जो कि पिछले साल एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, एक आकृति दी हुई थी, आकृति कुछ इस प्रकार की है, ये है और एक ये है लाइन, दो लाइनें हैं और यहाँ पे एक एंगल बना रखा है। ये एंगल पूछा है किस प्रकार का एंगल है, इसका नाम कितना है, कौन सा नाम है, कि कौन से प्रकार का एंगल है ये, तो ये लंबवत होता, जैसे भी अभी हमने सीखा है, जब 90 से कम का हो, लंबवत हो, और ये लंबवत होता, ये एंगल होता तो 90 डिग्री का है, इससे कम का होता तो न्यून कोण होता, ये समकोण होता, इससे अधिक है लेकिन 180 से कम है तो होगा अधिक कोण। चलिए मिलते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, आप शॉर्ट्स में विजिट कर सकते हैं, वहां पे हमने PYQ की सीरीज चला रखी है, डेली 3 से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कमेंट कीजिए, अगर आपको वैसे प्रैक्टिस करें उनमें समझ नहीं आता वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी समझा दिया जाएगा। और थ्योरी की सीरीज आपकी चल रही है, लगभग क्लासें हो चुके हैं और एग्जाम से एक हफ्ता पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। प्रैक्टिस चल रही है, एग्जाम के एक हफ्ते में लास्ट में सिर्फ आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ये चीज़ें अच्छी होती हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपके लिए जानकारी बढ़ाई हो इस वीडियो ने
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो दोस्त नवोदय और सैनिक की तैयारी कर रहे हैं उनको चैनल शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ जल्दी।